चलिए दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? लाइफ कैसी चल रही है जनाब? बढ़िया। आई होप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में क्रिएटिव लोगों की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, सब कुछ न कुछ नया बनाते रहते हैं, कुछ नया करते रहते हैं। इसी में आता है आर्ट डिजाइन, जिसे हम कहते हैं स्कल्पचर्स। दोस्तों, आपने दुनिया में कई तरह के स्टैचू देखे होंगे, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। जी हाँ, वो एक से बढ़कर एक हैं। इन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जब आप इस तरह के स्टैचू को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये तो कमाल की चीज है। तो तैयार हो जाइए दुनिया के द बेस्ट स्कल्पचर्स को देखने के लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको वादा करना होगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और हाँ, जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। एक्सपेंशन बाय पेज ब्रैडली, न्यूयॉर्क, यूएसए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा स्कल्पचर जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि वाकई में ये तो कमाल की चीज है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये स्कल्पचर को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि किसी भी आर्टिस्ट की सोच कितनी डीप जा सकती है। आप देखिए, इसमें यहाँ एक महिला आपको ध्यान लगाती हुई दिख रही होगी, लेकिन इस आर्टिस्ट के कहने का मतलब ये था कि इस दुनिया में सारी चीजें दिखावटी हैं। अगर कुछ सच है तो वो है आपकी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से। क्या बात है! आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर एक महिला को ध्यान लगाते हुए और उसके शरीर में एनर्जी के प्रभाव को साफ दर्शाया गया है। ये वाकई में कमाल की स्कल्पचर है। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। द एपेंडिक्लोजस बाय बोलोनिया, फ्लोरेंस, इटली। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तो कमाल की चीज है। जी हाँ, कहते हैं कि इस तरह के स्कल्पचर तो आज के जमाने में कोई बना भी नहीं सकता है। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर इस इंसान को तैयार किया गया है। ये इटली के महान आर्टिस्ट ने बनाया है, जिनका नाम है बोलोनिया। और आप चौंक तब जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि ये 1579 में ही बना लिया गया था। क्या बात है! आप समझिए कि जिस समय किसी को स्टैचू के बारे में पता नहीं होता था, तब इस आर्टिस्ट की सोच कहाँ थी। वाकई में ये भी कमाल का आर्ट है। इसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि पहाड़ को काट कर बनाया गया ये दुनिया का सबसे पहला आर्टिस्ट वर्क है। और वाकई में ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। द केयरिंग हैंड बाय हर्ब बेनार्ड, ग्लैडस, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, दुनिया में आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कि आर्टिस्ट वर्क करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आर्ट से भी कहीं बड़ा है। जी हाँ, ये है एक आर्टिस्ट की सोच। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर पेड़ के साथ एक हाथ को जहाँ उंगलियां दिख रही हैं उसे बनाया गया है। जी हाँ, ये पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी के हाथ में ये पेड़ उग रहा है। इसे कहते हैं मास्टरपीस। जी हाँ, क्या कमाल का आर्ट वर्क किया गया है आर्टिस्ट हर्ब बेनार्ड के द्वारा। इसे कहते हैं आर्टिस्ट एट हिज बेस्ट, है कि नहीं दोस्तों? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। वाकई में कलाकार की सोच ही कमाल की है, क्योंकि इतना आसान नहीं था इसे बनाना, जो कि इन्होंने करके दिखा दिया है। वंडरफुल! मजा आता है इस तरह के आर्ट वर्क को देखने के बाद। ब्रेक थ्रू फ्रॉम योर मोल्ड बाय ज़ीनोस फ्रोडाकिस, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, यूएसए। दोस्तों, जिंदगी में हर चीज के लिए आजादी होनी बहुत ही जरूरी है। जब आपका मन आजाद होता है तो आप 10 तरह की चीजें सोचते हैं। जब आपका मन खुश रहता है तो आप आगे के बारे में सोचते हैं। जी हाँ, आज हम आपको दिखाते हैं किस तरह से किसी आर्टिस्ट ने अपनी सोच को बदलते हुए कमाल करके दिखा दिया है। जी हाँ, देखिए कैसे यहाँ पर एक आर्टिस्ट ने जो बात समझाने की कोशिश की है वो साफ साफ है। जी हाँ, आप देखिए कैसे 4 स्टेज में यहाँ पर बात को समझाया गया है, लेकिन 4 अलग अलग स्टैचू भी बनाए गए हैं। क्या बात है! यहाँ पर आर्टिस्ट इसी बात को समझाना चाहते हैं कि जब आप किसी बंदिश में रहते हैं तो आपका काम आसान नहीं होता है। आप अच्छे से नहीं सोच पाते हैं, लेकिन जब आपका मन आजाद होता है तो आप कमाल करते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब यहाँ पर आर्टिस्ट का ये है कि आपको अपने सारी बंदिशों को तोड़ देना है और आगे बढ़ते रहना है। क्या बात है! बहुत बड़ा मैसेज दिया है इस आर्टिस्ट ने। रेन ड्रॉप बाय नजर बिलियक, यूक्रेन। दोस्तों, बारिश की बूंदें सबसे कमाल की चीज होती हैं। जी हाँ, ये सबसे खूबसूरत चीज होती है, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे भी डिजाइन कर दिया गया है? जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर इस बूंद को दिखाया गया है। ये कमाल करके दिखाया आर्टिस्ट मार्क ने। कहा जाता है कि जिस बारीकी से इन्होंने इसे डिजाइन दिया उससे एक बात तो तय है कि ये बहुत ही स्पेशल चीज है। आप देखिए कैसे यहाँ पर कमाल का डिजाइन तैयार किया गया है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर इस बूंद को दिखाया गया है वो भी बहुत अमेजिंग है। जी हाँ, तभी तो कहते हैं कि इस तरह काम किसी के भी दिल को जीत ले। तभी तो कहा जाता है कि आर्टिस्ट की जो सोच होती है उसे कोई भी मैच नहीं कर सकता। क्या बात है! अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब? बताइए जरा। बता रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। ओशन एटलस बाय जेसन डी कियर्स टेलर, नसाउ, बहामास। वेल फ्रेंड्स, आपने जमीन के ऊपर बहुत सारे स्टैचू देखे होंगे, लेकिन जो अब हम आपको जमीन के नीचे दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये तो कमाल की चीज है यार।
जी हाँ, आप खुद ही कहेंगे कि किसी ने इस तरह से कैसे समंदर के नीचे चीज बनाई होगी। जी हाँ, आप देखिए कैसे यहाँ पर पानी के अंदर इस स्टैचू को बनाया गया है। आप देखिए कैसे यहाँ पर आर्टिस्ट ने अपनी सोच को भी जाहिर करते हुए कहा कि हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। यहाँ पर एक इंसान दूसरे की मदद कर रहा है, क्या बात है। वाकई में ये तो कमाल की चीज है। यही वजह है कि दुनिया भर के टूरिस्ट बहामास में छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया इस तरह की चीजों को देखकर। दुबई फ्रेम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, वो बहुत कमाल की चीज है और अलग भी है। जी हाँ, ये देखिए दुबई का फोटो फ्रेम। फ्रांस की आईफिल टावर की जितनी ही है इसकी लंबाई। ये दिखने में गजब का खूबसूरत लगता है। दोस्तों, इसे तैयार इस तरह से किया गया है ताकि फ्रेम के अंदर दुबई और दुनिया का सबसे बड़ा टावर बुर्ज खलीफा फ्रेम में आ जाए। जब लोग इस फ्रेम के अंदर से देखते हैं तो उन्हें बुर्ज खलीफा दूसरी तरफ नजर आता है। ये रात में दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। दुबई फ्रेम को नाम उसके आकार के कारण मिला है। इसका आकार किसी तस्वीर के फ्रेम जैसा है। दिखने में लगता है कि एक विशाल फ्रेम दुबई के बीचों बीच खड़ा है। इसमें 2 विशाल खंभे हैं जिन्हें ऊपर से एक लंबे ब्रिज या स्काई डेक से मिला दिया गया है। दोस्तों, आप दुबई फ्रेम की सैर भी कर सकते हैं। जब आप इस बड़े फोटो फ्रेम के अंदर जाते हैं तो आपको लगता है कि इसकी खूबसूरती अंदर से और भी ज्यादा है। आप लिफ्ट के जरिए फोटो फ्रेम के टॉप पर जा सकते हैं, जहां से आपको पूरा का पूरा दुबई शहर दिख जाएगा। सबसे खास बात यह है कि फ्रेम की एक तरफ से आप पुराने दुबई शहर को देख सकते हैं, तो वहीं फ्रेम के दूसरी तरफ नया दुबई, जबकि बिल्कुल नीचे आपको दिखेंगे तेज रफ्तार से चल रही गाड़ियां। दोस्तों, इसे देखने के लिए 50 दिरहम का टिकट लगता है। ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, इजिप्ट। तो ग्रेट स्फिंक्स विश्व के सबसे प्राचीन और विशाल मूर्तियों में से एक है। यह हजारों सालों से बड़ा रहस्य है और आर्कियोलॉजी में भी बहस का गंभीर मुद्दा बनी है। इसे ग्रीक के पौराणिक काल के एक जानवर का नाम दिया गया है। 2000 साल पूर्व ग्रीक के क्लासिकल युग की मूर्ति को लेकर तरह तरह की धारणाएं पेश की जाती रही हैं। बहुत से पुरातत्वविदों का मानना है कि फेरो सम्राटों के शासन काल में द ग्रेट स्फिंक्स तैयार की गई थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह ग्रीक राजवंश की 4थी पीढ़ी के कार्यकाल के दौरान तैयार की गई। कुछ अन्य शोधकर्ताओं का मानना है कि गीजा में स्फिंक्स का निर्माण ग्रेट पिरामिड के साथ हुआ। मिस्र की खोई हुई सभ्यता की ये मूर्ति आज रहस्य और रोमांच समेटे हुए है। लेशन जायंट बुद्धा, लेशन, चाइना। चीन के लेशन में पत्थर पर बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति 233 फीट यानी कि 71 मीटर ऊंची है। ये मूर्ति शिजुओ की पहाड़ी पर 8वीं शताब्दी में तैयार की गई थी। ऐसा लगता है जैसे ये मूर्ति 3 नदियों को देख रही है। इसका चेहरा माउंट एमई की तरफ है। माउंट एमई बौद्धों का पवित्र धार्मिक स्थल है। इसके निर्माण के समय यहाँ एक 13 मंजिला स्ट्रक्चर लकड़ियों से बनाया गया था। इसे सोने से मढ़ा गया था। युवान राजवंश के कार्यकाल में मंगोल आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया था। कोलोसल स्टैच्यू ऑफ शाहपुर, ईरान। दोस्तों, ये द्वितीय सैसानियन राजा शापर प्रथम की मूर्ति है। शापर ने 240 एडी से 272 एडी तक शासन किया। वो स्वतंत्र और कड़ा प्रशासक था। उसकी 21 फीट ऊंची स्टैच्यू शाहपुर गुफा में तैयार की गई थी। ये स्थान प्राचीन शहर बीजापुर से नजदीक है। 14वीं शताब्दी के बाद इसे भूकंप से नुकसान पहुंचा। इसके एक हाथ और पैर नहीं है, फिर भी इसे काफी संभाल कर रखा गया है। तीर्थंकारा जैन स्कल्पचर्स, ग्वालियर, इंडिया। पूरे भारत में प्राचीन जैन टेम्पल और गुफा मंदिरों में तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियां मिलती हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक पहाड़ी की चट्टान पर 100 से अधिक तीर्थंकर मूर्तियां बनी हैं। केवल सिर ही दिखाई देते हैं। आकार की दृष्टि से आदिनाथ की मूर्ति 57 फीट ऊंची है। माना जाता है कि इन मूर्तियों का निर्माण 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच कराया गया। स्टैच्यू ऑफ डिसेबेलोस, ओरोसवा, रोमानिया। दोस्तों, रोमानिया के आर्सोवा में यह मूर्ति 131 फीट ऊंची डैन्यूब नदी के किनारे बनाई गई। ये यूरोप की सबसे ऊंची रॉक स्टैच्यू है। ये रियो डी जेनेरो की क्राइस्ट द रिडीमर से 26 फीट ऊंची है। रोमानिया के राजा डेसाबालस की स्टैच्यू का निर्माण 1994 से शुरू हुआ और 2004 में पूरा हुआ। रोमानिया का ये राजा डेस्नियन जनजाति का था। उसने 85 एडी में सत्ता संभाली थी। डेसबालस ने अपने जीवन में रोम की सेनाओं को 3 बार पराजित किया था, लेकिन 105 एडी में उसे हार का सामना करना पड़ा। अंततः उसने आत्महत्या कर ली और डेसिया का राज्य रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। माउंट रशमोर, साउथ डैकोटा, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों, हालांकि माउंट रशमोर ज्यादा पुरानी तो नहीं है, परंतु इसके आकार को देखते हुए लिस्ट इसके बिना अधूरी है। माउंट रशमोर का निर्माण 1927 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में 14 साल लगे थे। पहले चरण में यहाँ डायनामाइट द्वारा काफी चट्टानें हटाई गई थी। फिर 400 कुशल कारीगरों ने 14 साल की मेहनत से इसे तैयार किया था। इसमें अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडोर रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन की छवियों को उकेरा गया है। द जायंट मैत्रेय बुद्धा ऑफ बिलिंग्स, चाइना। चीन में येलो रिवर के किनारे एक कैनियन में बिंगलिंग टेम्पल है। इस टेम्पल में 600 से अधिक रॉक स्टैचू हैं, जो कि 1000 सालों के दरमियान तैयार किए गए थे। विशालकाय मैत्रेय बुद्ध उनमें से सबसे बड़ी है। इसकी ऊंचाई 100 फीट है। यहाँ पर केवल गर्मियों के मौसम में नाव के द्वारा पहुंचा जा सकता है। क्या बात है। अवकाना बुद्धा स्टैचू, केकरीवा, श्रीलंका।
दोस्तों इस 40 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण 5वीं शताब्दी में किया गया था। इसका निर्माण एक ही ग्रेनाइट की चट्टान से किया गया है, लेकिन पैरों में कमल का फूल अलग से बनाकर लगाया गया है। जी हाँ, यहाँ के बारे में भी कहा जाता है कि इस जगह पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। कहा जाता है कि यह जगह बहुत ही हैपनिंग है और यहाँ आने के बाद टूरिस्ट को बहुत मजा आता है, क्योंकि यहाँ आप आर्टिस्ट की व्यू पॉइंट देखते हैं। आपको पता चलता है कि कितनी बारीकी से काम किया गया है। वाकई में दिल खुश कर देने वाला नजारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई बार आर्टिस्ट वो काम कर देते हैं जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये तो दुनिया के कुछ बेहद ही अमेजिंग स्कल्पचर्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर मेरी जान।